आप जेल में समझते हैं कि खाना कितने टाइम दिए जाते हैं और कितने खाना दिए जाते हैं? क्या आप बाहर से जेल के अंदर खाना ले जा सकते हैं? और क्या उम्र कैद 14 साल की होती है और जेल में एक दिन 24 घंटे का न होकर क्या 12 घंटे का होता है? और फांसी की सजा सुनाते दौरान जज कलम क्यों तोड़ देता है? और फांसी से पहले कौन कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जिसे आखिरी ख्वाहिश समझ के पूरी की जा सकती है? देखिए, जो जेल होता है वो राज्य सरकार के अधीन काम करता है और जेल की जो पुलिस होती है वो नॉर्मल पुलिस से अलग होती है। ये इसका प्रशासन पूरी तरह इस जेल प्रशासन के अंदर होता है। इसमें बहुत कम पुलिस वाले होते हैं, जो ज़्यादा मिलेंगे आपको बाहर ही। अंदर पुलिस वाले बहुत कम मिलते हैं। अंदर का जितना काम होता है वो कैदी ही करते हैं। कैदी जब शुरू में जाते हैं तो उन्हें नंबर नहीं दिया जाता है। हाँ, जब उनकी सजा मुकर्रर कर दी जाती है, ज़्यादा दिन की सजा है, तब उन्हें नंबरदार बना दिया जाता है। ऐसे आप जाइएगा 10 दिन 14 दिन के लिए तो नंबर नहीं बनाएगा, ऐसे ही छोड़ देगा। यही कपड़ा पे छोड़ देता है, कपड़ा भी नहीं देगा आपको अलग से। लेकिन हाँ, अगर ट्रायल लंबा चलने वाला आपका, तब आपको नंबर देगा और आपको बैरक बताएगा किस बैरक में। उसमें कई बैरक होते हैं, यानी सेक्शन होते हैं। मतलब खतरनाक वाले को किस साइड में रखना है, जो नॉर्मल आया है पता है, जेलर को पता है कि भाई अभी आया, अभी 7 दिन में चल जाएगा, तो उसको दूसरे बैरक में रखता है। जेल में नाश्ता खाना सब तीनों टाइम मिलाकर हर अलग अलग राज्यों में अलग अलग खर्च किए जाते हैं कैदियों के ऊपर। अगर भारत के आप टोटल राज्यों को लेंगे तो पर डे एक कैदी के ऊपर लगभग 52 रुपए का खर्च आता है, ये जेल मेन्यू के हिसाब से। जेल में जो नाश्ता दिया जाता है, सुबह 7 बजे नाश्ता आ जाता है, जिसमें एक चाय का रहना कंपलसरी है। चाय के अलावा आपको कभी चना दिया जाएगा, कभी परोटी, ब्रेड, बिस्किट वगैरह दे सकता है या दलिया दे सकता है। ये सब बिस्किट वगैरह ये अंदर ही बनता है जेल के, काफ़ी अच्छा होते हैं सब। नाश्ता तो कम से कम ठीक देते हैं सब वो। दोपहर का लंच 11 से 12 बजे तक आ जाता है। लंच में अगर आप देखेंगे तो रोटी 4 ठो रहेगी और आपको थोड़ा सा चावल और दाल दिया जाएगा। सब्जी कोई भी मौसमी सब्जी हो सकती है। दाल इतना रहेगा कि वो पानी की तरह पतला रहेगा दाल। आपको इस पे एकदम हल्का खाना दिया जाता है। रात का खाना भी दिन के खाने के समय सेम रहता है, बट रात के वक्त में चावल आपको नहीं दिया जाता है। रोटी जो दे दिया जाता है वो 6 दे देते हैं, चावल नहीं दिया जाएगा। दाल और सब्जी नॉर्मल टाइप की सब्जी रहती है, जिससे खा के आप बीमार न पड़े। रात का खाना जो है ना वो शाम 5 बजे रेडी हो जाता है। आपका मन उसी टाइम खाइए या रात 9 बजे खाइए, उससे मतलब नहीं है, वो वहीं दे देगा। रात में खाइएगा तो आपको कोई गर्म करके देने वाला नहीं है, क्योंकि कैदी ही इस खाने को बनाए रहते हैं। इस खाने को जानबूझ के इतना हल्का रखा जाता है, तेल नमक मसाला मतलब एसिडिक चीज नहीं रखा जाता है, मतलब एकदम सादा दिया जाता है ताकि आप बीमार ना पड़े। क्योंकि जेल के अंदर जो हॉस्पिटल होता है बहुत नॉर्मल होता है, थोड़ी बड़ी चीज का इलाज हो सकता है। जेल के अंदर तो कई बार ऐसा होता है कैदियों को खाना सूट कर जाता है, आते हैं दुबला पतला मोटा के चले जाते हैं, कैसे कैदी हैं। फांसी की जब सजा दी जाती है तो जल्लाद जब सजा दे देता है तो वहाँ एक मजिस्ट्रेट रहते हैं, एक डॉक्टर रहता है और जेल सुपरिटेंडेंट रहता है। फांसी पे लटके ही रहिएगा, डॉक्टर चेक करेगा, सोचरा अभी बच्चा है, छोड़ दो, अभी 10 मिनट और छोड़ दो। तब तक डॉक्टर नहीं कह देता, जब तक मर नहीं गए तब तक आपको लटके रह जाएगा। फांसी जो है वो अक्सर मॉर्निंग में ही दी जाती है, क्योंकि जेल प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी फांसी की होती है। वो सुबह सुबह इसे निपटा देना चाहता है और सुबह के समय जनता मीडिया भी उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है। खैर ये सेकेंडरी वजह होता है। फांसी घर में जब कैदी को लाया जाता है तो जल्लाद इस कैदी का चेहरा नहीं देख पाता है, क्योंकि पुलिस पहले ही उसके चेहरे को काले कपड़े से ढक देते हैं। जल्लाद जो होता है उसे काले कपड़े में पहना के फिर फांसी पर लटकाता है। इसे कपड़े ढकने का एक और रीजन है कि जब फांसी लगाई जाती है, किसी को फांसी दिया जाता है, तो उसके आंख वगैरह काफ़ी मतलब तड़पता है, तो एक होता है ना कि थोड़ा सा खराब लगेगा उस वजह से। तो यहाँ पर जो जल्लाद होता है, इसे पहले ही इसको फांसी लगाने से पहले इसे कपड़ा ढक के इसको लटका दिया जाता है। लटकाने से पहले इसे जब फांसी देना होता है तो उससे पहले इससे पूछी जाती है आखिरी ख्वाहिश। यहाँ वो अपने पसंद का खाना खाने को कह सकता है, अपने रिश्तेदारों से मिल सकता है, या कोई धार्मिक ग्रंथ कह सकता है कि हम उसको पढ़ना चाहते हैं। इससे ज़्यादा उसकी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी की जाएगी। ऐसा नहीं कहेगा कि हमको मर्सिडीज में घुमा दीजिए, ये मरने वाला होता है, इसकी ख्वाहिश क्या बची रहती है। इन सबको तो अपने तबीयत खराब हो जाता है। जब इसके कपड़े में जल्लाद जब फांसी देने जाता है तो इसके कान में कहता है कि मुझे तुम माफ़ करना, मतलब ये हमारी ये तो मजबूरी थी, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो या अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें अपने भगवान का वास्ता, जिस धर्म का ये अपराधी है। क्योंकि भाई इसमें कैद ये जो जल्लाद का इसका क्या दिक्कत है, इसको तो जज ने जो आदेश दिया वो इसको पालन करना है। फांसी के बाद इसके जो बॉडी होती है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, फिर घर वालों को दे दिया जाता है। आप जिस धर्म के हैं उस धर्म के हिसाब से इनका अंतिम संस्कार आप कर लीजिए। आई होप आप जेल मेन्यू समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि फर्जी FIR से कैसे बचा जा सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।